गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। महिंद्रा कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस लेक्चर को आज एक नए टॉपिक या नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप सभी से पूछता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब है, सपोज मान लो, अच्छा उससे पहले मैं एक चीज बताता हूं कि आपके मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो एग्जाम में लमसम 15 टू 20 मार्क्स की आती है। तो बोले सर कितने नंबर की आती है? तो बोले सर 15 टू 20 मार्क्स, 15 से 20 नंबर का ये टॉपिक कवर होता है। आइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट। सपोज मान लो एग्जांपल के थ्रू, जैन में आप 10 यूनिट बना रहे थे और आपके कॉस्ट लग रही थी 1000। अच्छा, फेब में, फरवरी में आप 11 यूनिट बना रहे थे और आपके कॉस्ट लग रही थी 1100। अच्छा, आपके एक यूनिट बढ़ाने की वजह से जो कॉस्ट बढ़ गई ना, उसको ही मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो आप कह सकते हो कि यूनिट के वेरी करने की वजह से आपके कॉस्ट में जो वेरी आता है, चेंज आता है, उसको ही मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। यूनिट चेंज होने की वजह से जो कॉस्ट में चेंज होता है उसी को मार्जिनल कॉस्ट कह सकते हैं। एक तरह से ये बोल सकते हो कि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो वेरिएबल कॉस्ट या फिर डायरेक्ट कॉस्ट होती है। आपको मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग समझ में आया? तो बोले सर अच्छे से समझ में आ गया। आ जाइए, इसके बाद में पूछता हूं मैं आपसे, ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको मैं पूछता हूं कि कॉस्ट कितने तरह की होती है। तो बोले सर कॉस्ट आपकी होती है 3 तरह की। कॉस्ट कितने तरह की होती है? तो बोले सर 3 तरह की कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? तो बोले सर सपोज मान लो ये आपकी शॉप है, आप यहां पे यूनिट परचेज करके लाते हो 10 रुपए के हिसाब से, 10 रुपीज के हिसाब से, 100 यूनिट, 100 यूनिट एट द रेट 10 रुपीज, और इसको आप सेल आउट करते हो 15 रुपीज के हिसाब से। अच्छा, 100 यूनिट ही सेल कर रहे हो। कितनी यूनिट सेल कर रहे हो? बोले सर 100 यूनिट। आपके ये तो होगी इनकम और ये होगी कॉस्ट। अच्छा, ये वाली कॉस्ट जो है ये वेरिएबल है, फिक्स है। तो बोले सर अगर आप 200 यूनिट लाओगे, 200 यूनिट लाओगे, तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी 200 इंटू 10। वही 100 यूनिट ला रहे हो तो कितना रुपए लग रहा है? तो बोले सर 1000 रुपीज लग रहा है। और वहीं आप ये अगर 200 यूनिट लेके आते हो तो आपकी कॉस्ट लगेगी 2000 रुपीज। अच्छा, यूनिट बढ़ने की वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ गई, इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट यूनिट के बढ़ने की वजह से बढ़ जाती है। वहीं फिक्स कॉस्ट, सेकंड आपकी जो है फिक्स कॉस्ट दे रखी है। सपोज मान लो कि फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है, ये आपका शॉप है, ये आपकी शॉप है और इसका रेंट जाता है 10,000 रुपीज। अच्छा, अब आप यहां पे 100 यूनिट लेके आते हो और 100 यूनिट बेच रहे हो, 100 यूनिट सेल आउट कर रहे हो, तो मुझे ये बताओ कि रेंट में कोई इफेक्ट होगा क्या? नहीं। सपोज 200 यूनिट ला रहे हो और 200 यूनिट बेच रहे हो, तो इससे रेंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 10,000 फिक्स है। भले आप 100 यूनिट बेचो, 100 यूनिट सेल आउट करो, 200 यूनिट सेल आउट करो, 300 सेल आउट करो, कितनी भी सेल आउट करो, एक लिमिट के बाद में फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है, बट एक लिमिट तक सेम रहती है। सपोज मान लो कि यहाँ पे गुड्स रखने की कैपेसिटी 500 यूनिट है, तो 500 यूनिट के बाद में आपको दूसरी शॉप लेनी पड़ेगी, बट 500 तक अगर आप 0 यूनिट भी रखते हो तो भी आपकी फिक्स कॉस्ट 10,000 ही लगेगी। तो फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहती है? सेम ही रहती है। अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको ध्यान रखना है कि फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी। आ जाइए, अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, ये कॉस्ट मोस्टली फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट तो बनी हुई कॉस्ट है। जैसे आपके मीटर लगा हुआ होगा तो बिजली का बिल आता है, तो उसमें एक तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आते हैं और एक आता है मीटर चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो है वो तो वेरिएबल है, क्योंकि अगर आप 10 यूनिट यूज करोगे तो उस हिसाब से आपकी रेट के हिसाब से आपके पास अमाउंट आ जाएगा। 20 यूनिट 20 यूनिट यूज करोगे तो 20 के हिसाब से आपके पास क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। वहीं आपके जो सेकंड मीटर चार्जेज है वो 100 रुपीज 200 रुपीज जो भी है वो फिक्स रहते हैं हमेशा।
तो ये जो टोटल बिल का अमाउंट आ रहा है आपके पास, ये कौन सी कॉस्ट है? तो बोले सर ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट दो चीज से बनी हुई होती है, कौन कौन सी? तो बोले सर फिक्स कॉस्ट से और वेरिएबल कॉस्ट से। क्लियर है? आपको समझ में आया? टोटल तीन तरह की कॉस्टिंग होती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये कंप्लीट हुआ। अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग को शुरू करते हैं उससे पहले मैं एक आपको फॉर्मेट बताता हूं, उसको अच्छे से समझना। जैसे आपको सेल्स दे रखी है, सपोज मान लो कि 1000 रुपीज की आप क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। 1000 रुपीज की आप क्या कर रहे हो? तो बोले सर सेल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो यूनिट के हिसाब से वेरी करेगी। सपोज मान लो कि वो 800 रुपीज है, 800 रुपीज, तो आपके क्या आ जाएगा? तो बोले सर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया? तो बोले सर 200। अच्छा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट वेरी करेगी उसको अगर लेस कर देते हो तो अपने पास क्या आ जाता है? कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट को लेस कर देते हैं अपन, फिक्स कॉस्ट सपोज मान लो कि 100 रुपीज है एक बार के लिए, तो अपने पास क्या आ जाता है? तो बोले सर अपने पास आ जाता है प्रॉफिट। तो 100 रुपीज क्या आ गया? प्रॉफिट। अच्छा, समझ में आया? सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं तो अपने पास आता है कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो अपने पास आ जाता है प्रॉफिट। क्लियर हुआ ये फॉर्मेट? तो बोले सर बिल्कुल इजी है। अच्छा, पूरे चैप्टर में ये फॉर्मेट बहुत ज्यादा यूज आएगा आपके, तो इस फॉर्मेट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आ जाइए। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो आपकी टॉपिक दे रखा है वो है सीवीपी एनालिसिस। कौन सा है? तो बोले सर सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी का मतलब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या शो करता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो शो करता है वो कहता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। सपोज मान लो पीवी रेशियो, इसका फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। इस वाले केस में अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे? तो बोले सर 200 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100 कर दें तो अपने पास कितना आ गया? 20%। ये 20% क्या है? तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स का परसेंटेज दे रखा है अपने। अच्छा, पहला फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया? पीवी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। और अगर कॉन्ट्रीब्यूशन और सेल्स का अपन परसेंटेज निकाल देते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, यही पीवी रेशियो है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। अच्छा, इसका सेकंड फॉर्मूला आपके है 100% में से वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स परसेंट। अगर अपन लेस कर देते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है? तो बोले सर अपने पास आ जाता है पीवी रेशियो। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स परसेंटेज अगर आपको निकालनी है तो किस तरह से निकालोगे? तो बोले सर वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स, तो वेरिएबल कॉस्ट पे सेल्स का डिवाइड कर दीजिए। तो 800 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100 मतलब 80% है। क्लियर है? 80% है आपकी वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स, 80% है। अगर 100% में से 80% को मैं अगर लेस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 20%। ये पीवी रेशियो होगा। तो मैं ये कह सकता हूं सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स परसेंटेज होता है और पीवी रेशियो होता है। दो चीजों से, दो कंपोनेंट से सेल्स बनी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स परसेंट और पीवी रेशियो। क्यों? क्योंकि ये वाला कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, इन दोनों को जोड़ दोगे तो अपने पास क्या आ जाता है? सेल्स आ जाता है। तो वही है, 100% में से वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स परसेंटेज को लेस कर दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? पीवी रेशियो आ जाएगा। आ जाइए बच्चों। अच्छा, इसका थर्ड फॉर्मूला होता है, आ जाइए, चेंज इन प्रॉफिट। चेंज इन प्रॉफिट और कभी कभी कॉन्ट्रीब्यूशन में, कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो कॉन्ट्रीब्यूशन में कितना चेंज हो रहा है, डिवाइड किससे कर दीजिए? तो बोले सर चेंज इन सेल्स। अच्छा, इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं। यहां पे आइए, सपोज मान लीजिए कि सेल्स, एक सेकेंड, सपोज मानिए कि सेल्स जो है वो 1000 यूनिट है पहले वाले में, 1000 यूनिट। सेकंड में आपके हैं 1200 यूनिट। ठीक।
अच्छा 1000 सपोज मान लो कि सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज, तो आपके आ गया 20,000 सेल्स। और अगर 1200 को इंटू करता हूं 20 से तो अपने आ गया 24,000। क्लियर। सपोज ऐसे ही वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है मुझे, एक बार के लिए वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 1000 इंटू 18 रुपीज, 18 रुपीज है आपके, 18 कर लीजिए, ठीक है, 18,000। वहीं यहां पे 1200 इंटू 18 कितना हुआ, तो बोले सर 1200 को अगर 18 से इंटू करेंगे, 1200 इंटू 18 अपने पास आ जाएगा 21,600। अच्छा इससे मेरे पास क्या आ गया, तो बोले सर कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन कितना आया, तो बोले सर 2000। वहीं अपने पास इसका कितना कंट्रीब्यूशन आया, तो बोले सर 24,000 माइनस 21,600, 2400। चलिए कंट्रीब्यूशन भी आ गया। इसमें से सपोज मान लो कि फिक्स कॉस्ट है 1000, तो इसकी भी फिक्स कॉस्ट 1000 रहेगी। अपने पास क्या आया, प्रॉफिट 1000 आया और यहां पे आ गया 1400। अच्छा चेंज इन प्रॉफिट में कितना चेंज हो रहा है, तो बोले सर प्रॉफिट में चेंज हो रहा है आपके 400 का, प्रॉफिट में चेंज हो रहा है 400 का। चेंज इन सेल्स में कितने का चेंज हो रहा है, तो बोले सर 4000 का, तो 4000 का डिवाइड कर दीजिए, इनटू किससे कर दीजिए 100 से, तो बोले सर 400 डिवाइड बाय 4000 इंटू 100 कितना आया, तो बोले सर 10%। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं कंट्रीब्यूशन से भी करूं तो कंट्रीब्यूशन में चेंज कितना हो रहा है 400 का, तो बोले सर 400 डिवाइड बाय 4000 सेल्स में चेंज हो रहा है इंटू 100, तो ये भी कितना है 10%। अच्छा प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन में चेंज सेम ही होता है क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। अगर एक हजार ही लेस करना है तुम्हें, 1000 लेस करना है, तो आपके फिक्स कॉस्ट तो सेम है, तो इस वजह से प्रॉफिट में जो चेंज होगा वही कंट्रीब्यूशन में चेंज होगा। देखो यहां से भी 1000 लेस हो रहा है, यहां से भी 1000 लेस हो रहा है, 1000 लेस हो रहा है, तो अब इस केस में यहां पे जो चेंज होगा वही तो यहां पे चेंज होगा। क्लियर है। तो यहां पे दोनों जगह क्या हो गया, सेम चेंज हो गया। आ जाइए। अच्छा आपको क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछेगा इसका, आपको क्या करेगा 2000 सपोज मान लो कि 2018 की सेल्स दे दी और 2019 की सेल्स दे दी, 2019 की 2018 की आपको क्या दे देगा, सेल्स दे देगा, और आपको क्या दे देगा, प्रॉफिट दे देगा। प्रॉफिट सपोज मान लो कि 10,000 दे देगा और ये दे देगा 12,000। आपको सेल्स भी दे देगा, सेल्स लिख लीजिए 1,20,000 और 1 लाख। इस हिसाब से फिर आपको बोलेगा पीवी रेशियो कैलकुलेट कीजिए, तो पीवी रेशियो आपको कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। प्रॉफिट में कितना चेंज हो रहा है और सेल्स में कितना चेंज हो रहा है। तो अपन ने पीवी रेशियो के टोटल 3 फॉर्मूले देखे। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। सेकंड फॉर्मूला आपके दे रखा है 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स परसेंट। थर्ड जो आपके फॉर्मूला दे रखा है वो है चेंज इन प्रॉफिट या चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू किससे कर दीजिए 100 से, इनटू किससे कर दीजिए 100 से। अच्छा पीवी रेशियो के इतने ही फॉर्मूले। आगे आइए, सेकेंड कॉन्सेप्ट आपके दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स परसेंट, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स परसेंट। अच्छा समझ में आ रहा है, नाम देखते ही। तो वेरिएबल कॉस्ट में अगर सेल्स का डिवाइड करता हूं, वेरिएबल कॉस्ट में सेल्स का डिवाइड करता हूं इंटू करता हूं 100 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स परसेंट। इस वाले एग्जांपल में ऊपर जो अपन ने लिया था ये वाले में, इसमें वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स परसेंट 80% आया था। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 800 डिवाइड बाय 1000 कर दीजिए इंटू कर दीजिए 100 से, तो अपने पास क्या आ गया था वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स परसेंट। अच्छा इसको निकालने का दूसरा तरीका भी है, 100% में से क्या लेस कर दीजिए, तो बोले सर पीवी रेशियो, पीवी रेशियो। अच्छा इस वाले एग्जांपल में देखिए, ये वाला एग्जांपल था, इसमें पीवी रेशियो 20% था। अगर मैं 20% 100 में से 20% लेस कर रहा हूं तो 80% आ रहा है, और इस फॉर्मूले से भी मेरे 80% ही आ रहा है, तो दोनों एक ही चीज है। या तो 100% में से क्या लेस कर दीजिए पीवी रेशियो। मैंने बोला था पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स परसेंट दोनों को जोड़ते हो तो 100% आता है। क्लियर हुआ। तो ये वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स परसेंटेज के दो फॉर्मूले आपके दे रखे। आ जाइए, थर्ड कॉन्सेप्ट जो दे रखा है आपके वो है बीईपी। अच्छा बीईपी की फुल फॉर्म होती है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट अपने को शो करता है कि वो पोजीशन जहां पे ऑर्गेनाइजेशन को नए प्रॉफिट हो रहा है न लॉस हो रहा है। आपको प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं हो रहा है, प्रॉफिट जीरो हो रहा है आपको,
तो इस केस में आपको आप क्या बोलोगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक इवन पॉइंट पे एक तरह से सेल्स होती है, इतनी सेल करें कि अपने को न प्रॉफिट हो न लॉस हो, जीरो प्रॉफिट हो, तो वो अपने को क्या बोलते हैं, बीईपी बोलते हैं उसको। आ जाइए, बीईपी भी आप तीन तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, रुपीज में, सबसे पहले रुपीज, फिर यूनिट और फिर परसेंटेज। तीन तरह से कैलकुलेट कर सकते हो आप, रुपीज, यूनिट और परसेंटेज। आ जाइए, अगर आपको रुपीज में कैलकुलेट करनी है तो क्या कीजिए, फिक्स कॉस्ट लीजिए, उसमें डिवाइड कीजिए किसका, तो बोले सर पीवी रेशियो का। अच्छा, रुपीज में लिखते हैं ना तो हमेशा पीवी रेशियो का डिवाइड करोगे। यूनिट अगर देखना है तुम्हें तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट का। अच्छा, अगर यूनिट में निकालनी है तो फिक्स कॉस्ट में किसका डिवाइड कर दीजिए, तो बोले सर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट का। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट का डिवाइड कर दीजिए, इससे मेरे पास क्या आ जाएगी, बीपी इन रुपीज आ जाएगी, बीपी इन यूनिट आ जाएगी। क्लियर है? आ जाइए, अगर परसेंटेज निकालना है तुम्हें तो बीपी रुपीज में निकाली होगी आपने, या फिर आपने यूनिट में निकाली होगी, उसमें डिवाइड कीजिए सेल्स का। सेल्स अगर बीपी रुपीज ऊपर ले रहे हो तो नीचे सेल्स भी रुपीज में लोगे, और यूनिट अगर बीपी ऊपर यूनिट में ले रहे हो तो नीचे सेल्स भी आप यूनिट में लोगे, और इनटू किससे कर दोगे, 100 से। अच्छा, ये फॉर्मूले तो मैंने लिख लिए, अब इनको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करता हूं मैं। आइए, एग्जाम्पल, सपोज मानिए कि फिक्स कॉस्ट जो है वो मेरी है 1000। फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो बोले सर 1000 है। पीवी रेशियो मेरे पास दे रखा है 20%, ये एग्जाम्पल में मुझे दे रखा है। अच्छा, आपको बोला है कि बीपी इन रुपीज निकालिए। बीपी इन रुपीज निकाल सकते हैं, तो बोले सर आराम से निकाल सकते हैं। बीपी इन रुपीज निकालना है तो फिक्स कॉस्ट में क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए पीवी रेशियो का। पीवी रेशियो कितना है, तो बोले सर 0.20, तो अपने पास या तो 20% ले लीजिए, 0.20 लिख दीजिए, एक ही बात है। तो 1000 डिवाइड बाई 20%, तो अपने पास आ गया 5000। अगर मैं 5000 रुपीज की सेल करूंगा ना तो मेरे पास प्रॉफिट जीरो होगा। तो इसको मैं प्रूव करता हूं, देखिए आइए। अच्छा, अगर 5000 की सेल करूंगा तो अजी, तो सेल्स में बोलता हूं अगर 5000 की है तो कंट्रीब्यूशन कितने का होगा, तो बोले सर कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, तो मैंने बोला कि पीवी रेशियो दे रखा है आपको, और इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 इज इक्वल टू 20% दे रखा है ना। तो इस 20% को 0.20 कर देता हूं, यहां से 100 हटा देता हूं। कंट्रीब्यूशन मुझे पता नहीं, लेकिन सेल्स मुझे पता है, सेल्स है 5000। अच्छा, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, तो बोले सर 5000 उधर चला जाएगा, और कंट्रीब्यूशन मेरे आ जाएगा 1000 क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी आपके कितनी, तो बोले सर अगर 5000 सेल्स है और 1000 कंट्रीब्यूशन है तो इन दोनों को लेस करने पे मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट भी 4000 आ जाएगी। क्लियर है? ये 4000 5000 में से 4000 लेस करूंगा जब भी तो कंट्रीब्यूशन आएगा 1000। क्लियर? आ जाइए, फिक्स कॉस्ट मुझे दे रखी है। फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो बोले सर फिक्स कॉस्ट आपको 1000 दे रखी है, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आया, तो बोले सर प्रॉफिट तो आपके पास जीरो आया। अच्छा, यही तो मुझे प्रूव करना था कि ब्रेक इवन पॉइंट पे कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट हमेशा जीरो होता है ब्रेक इवन पॉइंट पे। अच्छा, ये प्रूव हो गया बिल्कुल, तो बोले सर ये प्रूव हो गया कि बीपी पे प्रॉफिट जीरो होता है। आ जाइए, ऐसे ही बीपी अपन यूनिट में लिख रहे थे। बीपी किस में लिख रहे थे, बोले सर यूनिट में, बीपी यूनिट में लिख रहे थे। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का डिवाइड कर दो। किसका डिवाइड करना है, फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का डिवाइड करना है। सपोज मान लो कि फिक्स कॉस्ट मुझे दे रखी है 1000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे को सपोज मान लो कि 4 दे रखा है। कितना दे रखा है, तो 4 रुपीज दे रखा है। तो मैं फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है, तो बोले सर फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 1000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रखा है 4, तो आपके पास बीपी यूनिट आ जाएगी 1000 डिवाइड बाई 4, 250 यूनिट। अगर 250 यूनिट सेल करोगे तो आपके प्रॉफिट जीरो होगा। तो मैं ये प्रूव करता हूं, देखिए। अच्छा, कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं क्या मैं, तो बोले सर कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, 4 पर यूनिट है और आप बोले 250 यूनिट आपको सेल आउट करनी है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपके आ गया 4 इंटू 250 इज इक्वल टू 1000 रुपीज। अच्छा, फिक्स कॉस्ट को लेस करने से मेरे पास प्रॉफिट आ जाता है क्या, तो बोले सर फिक्स कॉस्ट है 1000, प्रॉफिट कितना है, तो बोले सर प्रॉफिट तो आपके जीरो आया है,
तो अपने को यही तो प्रूव करना था कि ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट जीरो होता है। आ जाइए। अच्छा, ये प्रूव हो गया। अपन ने रुपीज के हिसाब से भी प्रूव कर दिया और यूनिट के हिसाब से भी प्रूव कर दिया कि आपके जो प्रॉफिट है वो जीरो आ रहा है इससे। आइए। अच्छा, एक फॉर्मूला और था, बीईपी परसेंटेज, ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज। ये एक्चुअल में क्या है कि आप यूनिट में निकालिए। जैसे बीईपी अपन सपोज मान लो कि रुपीज में निकाल रहा हूं मैं, 5000 है रुपीज में, बीईपी 5000 है। अच्छा, सेल्स का डिवाइड करोगे, बीईपी रुपीज दे रखा है 5000, सपोज एक्चुअल सेल्स मेरे को दे रखी है कितनी, तो बोले सर 40,000 दे रखी है, एक बार के लिए मैं मान रहा हूं एक्चुअल सेल्स 40,000, और यूनिट में मुझसे पूछो तो मान लो कि 4000 दे रखी है, 4000 यूनिट, एक बार के लिए एग्जांपल के लिए। क्लियर? अब 5000 डिवाइड बाई रुपीज वाली लूंगा 40,000 इंटू करूंगा 100 से, तो मेरे पास बीईपी परसेंटेज कितना आ गया, तो बोले सर 5000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 100, तो 12.5%। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का 12.5% है, 12.5% है। इतनी सेल्स, जैसे 40,000 आप सेल कर रहे हो, 40,000 की सेल्स कर रहे हो, इसका 12.5% भी सेल कर दिए ना तो आपका प्रॉफिट जीरो होगा। क्लियर है? ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज में समझ में आया। ऐसे ही आप यूनिट में भी निकाल सकते हो। यूनिट में सपोज मान लो कि 4000 दे रखी है मुझे, आपके बीपी कितनी दे रखी है यूनिट में, तो बोले सर बीपी दे रखी है आपको यूनिट में आपकी 250 यूनिट, डिवाइड बाय 4000 करता हूं, इंटू 100 कर देता हूं सपोज, तो 250 डिवाइड बाय 4000 इंटू 100, तो 6.25। अगर यूनिट का 6.25 पे सेल करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाती है, बीपी ब्रेक इवन पॉइंट आ जाती है। अच्छा, ये क्वेश्चन सही से थोड़ा फॉर्म नहीं हुआ था, इस वजह से ये थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, 12.5 और 6.25। ये अगर सेम क्वेश्चन होता तो सेम आंसर आता, बीपी यूनिट में भी ले सकते थे ऊपर, बीपी रुपीज में भी ले सकते थे, आंसर बिल्कुल सेम करता, सेम मैच करता आपको। चलिए आ जाइए। अच्छा, अब फोर्थ जो आपके कॉन्सेप्ट दे रखा है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपने को बोलता है कि प्रॉफिट जीरो है, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, सपोज मान लो कि सपोज 5000 तक मेरे क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है, 5000 तक में ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब जहां पे प्रॉफिट मेरे जीरो है। अब एक्चुअल में सेल्स में 40,000 कर रहा हूं ना, तो 5000 से कितनी ऊपर कर रहा हूं, तो बोले सर 5000 से आप 35,000 और सेल आउट कर रहे हो, तभी तो 40,000 आ रहा है, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब जीरो प्रॉफिट से लेके बीपी से ऊपर की जो सेल्स होती है ना, उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसको भी आप तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, तीन तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, रुपीज, यूनिट, और थर्ड जो है वो है परसेंटेज। आइए, रुपीज में अगर कैलकुलेट करनी है आपको तो क्या कीजिए, बोले सर प्रॉफिट लीजिए, उसमें डिवाइड कर दीजिए किसका, तो बोले सर रुपीज में निकालना है तो पीवी रेशियो का डिवाइड कीजिए। क्लियर है? अच्छा, यूनिट में निकालना है तो आप क्या लीजिए, प्रॉफिट डिवाइड किससे कीजिए, तो बोले सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। आ जाइए। अच्छा, आपको परसेंटेज में निकालना है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आप रुपीज में निकाल चुके हो या फिर आप यूनिट में निकाल चुके हो, उन दोनों को ले लीजिए और डिवाइड किससे कीजिए, तो बोले सर सेल्स या तो रुपीज में दे रखी हो, अगर एमओएस रुपीज में ले रहे हो तो सेल्स नीचे डिवाइड में रुपीज में लोगे, वहीं अगर एमओएस यूनिट में ले रहे हो तो आप नीचे सेल्स जो है वो भी यूनिट में लोगे। क्लियर हुआ? अच्छा, इनको प्रूव करते हैं अपन। आइए, सपोज मेरी सेल्स एग्जांपल के लिए 4000 यूनिट है, रेट जो है वो 20 का है, मैं 80,000 यूनिट सेल आउट कर रहा हूं, इसमें मेरे वेरिएबल कॉस्ट जो लग रही है वो सपोज मान लो कि 40,000 लग रही है। क्लियर है? मेरे कंट्रीब्यूशन जो आएगा वो आएगा 40,000। अच्छा, मैं इसमें से फिक्स कॉस्ट लेस कर देता हूं, सपोज मान लो फिक्स कॉस्ट है 25,000, मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कितना, तो बोले सर 15,000। क्लियर? आपको क्वेश्चन बोलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल के बताओ, रुपीज में भी निकालनी है तुम्हें
अच्छा, यूनिट में भी निकालनी है तुम्हें और आपको परसेंटेज में भी निकालनी है। आ जाइए। अच्छा, इसमें आपको बोल रहा है कि 4000 यूनिट है, क्लियर। अब रुपीज में मुझे निकालनी है तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय किससे, पीवी रेशियो से। प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अच्छा, प्रॉफिट कितना है बताइए, तो बोले सर प्रॉफिट आपको दे रखा है 15,000 प्रॉफिट दे रखा है। अच्छा, पीवी रेशियो कितना दे रखा है, तो बोले सर पीवी रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, तो बोले सर 40,000। अच्छा, सेल्स कितनी है, तो बोले सर 80,000 इंटू किससे करूं, तो बोले सर 100 से। आपके पास पीवी रेशियो कितना आ गया, तो बोले सर 50%। 50% पीवी रेशियो आ गया। अच्छा, प्रॉफिट में 50% का डिवाइड करता हूं तो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज आ जाती है क्या, तो बोले कैलकुलेट कर लीजिए सर। 15,000 डिवाइड बाई 50%, तो अपने पास 30,000 आ गई। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी आ गई, 30,000। अच्छा, यूनिट में निकालना है अगर आपको, तो आप प्रॉफिट लीजिए। प्रॉफिट है 15,000 डिवाइड बाय किससे करोगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए अपने को टोटल कंट्रीब्यूशन दे रखा है 40,000। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, बोले सर 40,000 है। अच्छा, इसमें यूनिट का डिवाइड कर दूंगा, 40,000 डिवाइड बाय 4,000 कर देता हूं, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा क्या, तो बोले सर 40,000 डिवाइड बाय 4,000 करोगे आप, तो आपके पास आएगा 10 रुपीज पर यूनिट। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 रुपीज है, तो मैं ये बोल सकता हूं 1500 यूनिट अगर आप सेल करोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी कितनी है, 1500 यूनिट आ जाइए। अच्छा, परसेंटेज में तुम्हें निकालनी हो तो दो तरीके होते हैं, या तो क्या करो 30,000 लो, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में लो, और सेल्स भी रुपीज वाली डिवाइड कर दो। सेल्स भी रुपीज वाली डिवाइड कर दो, तो अपने पास क्या आ गया, तो बोले सर 30,000 डिवाइड बाय किससे, 80,000 से, अपने पास आ गया 37.5%। 37.5% इंटू 100 से भी करते। अच्छा, दूसरा तरीका होता है कि 1500 यूनिट लो, डिवाइड कर दो यूनिट, टोटल यूनिट आपके सेल्स की यूनिट कितनी है, तो बोले सर 4,000। तो 1500 डिवाइड बाई 4,000, ये भी आपके आ गया 37.5। अच्छा, आंसर सेम आएगा, या यूनिट से निकालो या फिर रुपीज से निकालो, आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। आइए। अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं तुम्हें, जो सेल्स होती है ना आपके, ये वाली सेल्स, एक्चुअल सेल्स जिसको बोलते हो, जो आपकी इसमें 40,000 दे रखी है, ये आपके दो कंपोनेंट से बनी हुई होती है। सेल्स यूनिट या सेल्स रुपीज आपके दो कंपोनेंट से बनी हुई होती है। एक तो ब्रेक इवन पॉइंट से, और उसमें अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी जोड़ देते हो तो अपने पास क्या आ जाती है, एक्चुअल सेल्स आ जाती है। दोबारा बोल रहा हूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी या फिर ब्रेक इवन पॉइंट को जोड़ते हो तो आपके पास एक्चुअल सेल्स आ जाती है। तो बोले सर इसको प्रूव करके बताओ, तो प्रूव करना है तो आप बीपी इन रुपीज निकालिए। आइए, बीपी इन रुपीज निकालता हूं मैं। फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट। तो मैंने बोला कि आपके एक्चुअल सेल्स दो चीज से बनी हुई होती है, या तो पहली चीज होती है बीपी, दूसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो अपने पास एक्चुअल सेल्स आ जाती है। अच्छा, ये प्रूव कर रहे थे अपन, आ जाइए। बीपी अगर आपको रुपीज में निकालनी है तो फिक्स कॉस्ट में डिवाइड कीजिए किसका, तो बोले सर पीवी रेशियो का। अगर फिक्स कॉस्ट में अगर मैं पीवी रेशियो का डिवाइड करता हूं, अच्छा फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो बोले सर फिक्स कॉस्ट आपको इस एग्जांपल में दे रखी है 25,000 डिवाइड बाई पीवी रेशियो कितना दे रखा है, तो बोले सर पीवी रेशियो आपको दे रखा है 50%। तो यहां पे 50% का डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कितना आता है, बोले सर 25,000 डिवाइड बाई 50% कितना है, 50,000। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बोली कि अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट को और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जोड़ते हो तो एक्चुअल सेल्स के बराबर आएगा। देखिए, आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में आ रहा है 30,000 और बीपी रुपीज में आ रहा है 50,000। टोटल अगर दोनों को जोड़ोगे तो 80,000। 50,000 प्लस 30,000 कितना हुआ, बीपी तो आ रहा है 50,000 और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके आ रहे हैं 30,000। अच्छा, टोटल कितना आया, तो बोले सर 80,000। आपके सेल्स भी 80,000 ही आ रही है। देखिए, एक्चुअल सेल्स कितनी आ रही है, ये 40 नहीं 80,000।
अच्छा, ये प्रूव हुआ कि ब्रेक इवन पॉइंट और अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जोड़ते हो तो अपने पास क्या आ जाता है, आपके पास एक्चुअल सेल्स आ जाती है। आइए देखिए ऐसे यूनिट में होगा, अगर बीपी यूनिट निकालता हूं मैं, सपोज बीपी यूनिट बीपी यूनिट निकाल रहा हूं तो फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स कॉस्ट में किसका डिवाइड कर दीजिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। अच्छा, फिक्स कॉस्ट अपने को दे रखी है कितनी है, तो बोले सर 25,000 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपन ने निकाला था 10 आया था, ये देखिए ये रहा 10, तो डिवाइड कर दूं 10 का तो अपने पास कितना आ गया, तो बोले सर 2500 यूनिट। अच्छा 2500 यूनिट और अपने पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कितनी यूनिट थी 1500, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2500 प्लस 1500 कितना हुआ 4000, ये भी एक्चुअल सेल्स की यूनिट के बराबर आएगा। अच्छा ये प्रूव हुआ। आइए तो इससे अपन एक एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में भी बना सकते हैं और ब्रेक इवन पॉइंट में भी अपन बना सकते हैं। आइए अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में निकालना है तो आप किस तरह से निकालोगे, तो बोले सर आप एक्चुअल सेल्स में से माइनस कर दीजिए ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा आपने नीचे जो देखा था, आपने यहां पे एग्जांपल में देखा था कि बीईपी प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू क्या होती है, एक्चुअल सेल्स होती है। अच्छा मुझे बीईपी निकालना है सपोज, तो क्या करूं, एक्चुअल सेल्स माइनस क्या कर दूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर। ऐसे ही मुझे अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है तो आप क्या करो, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। ये फॉर्मूला इस तरह से बना हुआ है। आइए यहां पे एक सेकेंड। अच्छा अब आप रुपीज में निकाल रहे हो तो बीपी किस में लोगे, रुपीज में, और एक्चुअल सेल्स भी किस में लोगे, रुपीज में। ऐसे ही यहां पे यूनिट में आइए, एक्चुअल सेल्स आप किस में लोगे, तो बोले सर यूनिट में, और इसमें से लेस क्या कर दोगे, तो बोले सर आप लेस कर दोगे ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी, कौन सी वाली, तो बोले सर यूनिट वाली, सॉरी यूनिट, बीपी यूनिट। क्लियर है। अच्छा परसेंटेज में अगर आपको निकालना है तो 100%, अच्छा सेल्स 100% पे होती है ना, एक्चुअल सेल्स 100% पे है, उसमें से लेस कर दीजिए आप क्या, बीईपी परसेंटेज, बीईपी परसेंटेज, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज आ जाएगी। ऐसे ही बीईपी में तुम्हें देखना है। आइए बीईपी परसेंटेज निकालनी है तो 100% माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में लिख दीजिए। आइए अगर यूनिट में आपको निकालनी है बीपी तो क्या कीजिए, तो बोले सर अगर मुझे यूनिट में निकालनी है तो एक्चुअल सेल्स ले लूंगा यूनिट की और उसमें से लेस कर दूंगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कौन सी, यूनिट वाली। क्या क्लियर है। आइए ऊपर आइए। अच्छा बीपी रुपीज में तुम्हें निकालनी है अगर, तो क्या करना है, तो बोले सर एक्चुअल सेल्स ले लूंगा मैं रुपीज में, एक सेकेंड, एक्चुअल सेल्स में किस में ले लूंगा, तो रुपीज में, और इसमें से लेस क्या कर दूंगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कौन सी, तो बोले सर रुपीज वाली। अच्छा बच्चों टोटल इतने ही फॉर्मूले आपके, लगभग इतने फॉर्मूले, अगर कोई क्वेश्चन में और रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उन फॉर्मूलों को भी बता दूंगा, बट मोस्टली इतने ही फॉर्मूले आपके यूज आते हैं सीवीपी एनालिसिस में। आइए देखिए सबसे पहले पीवी रेशियो का फॉर्मूला देखा था अपन ने। आइए सबसे पहले पीवी रेशियो के 3 फॉर्मूले देखे थे। पहला फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। फिर सेकंड फॉर्मूला अपन ने देखा 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स परसेंटेज। थर्ड फॉर्मूला अपन ने देखा चेंज इन प्रॉफिट या चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड कर दीजिए चेंज इन सेल्स इनटू 100 से। आ जाइए सेकंड अपन ने देखा वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स परसेंट। इसमें अपन ने कहा वेरिएबल कॉस्ट पे सेल्स का डिवाइड कीजिए इनटू कर दीजिए 100 से। दूसरा फॉर्मूला होता है 100% में से लेस कर दीजिए पीवी रेशियो को। जी फिर बीईपी में मैंने बताया टोटल 3 तरह के फॉर्मूले, रुपीज, यूनिट और परसेंटेज। रुपीज अगर आपको निकालना है तो फिक्स कॉस्ट में डिवाइड कर दीजिए पीवी रेशियो का, अगर यूनिट में आपको निकालना है तो फिक्स कॉस्ट में डिवाइड कर दीजिए किसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का, अगर परसेंटेज में निकालना है तो बीपी या तो रुपीज में निकाली होगी या फिर यूनिट में निकाली होगी, उसमें डिवाइड कीजिए। अगर बीपी यूनिट में ले रहे हो तो एक्चुअल सेल्स यूनिट का, और अगर बीपी रुपीज में ले रहे हो तो एक्चुअल सेल्स कौन सी, रुपीज वाली। अच्छा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ भी इसका लिंक है, तो एक्चुअल सेल्स में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर रुपीज में निकाल रहे हो तो रुपीज लेस करोगे, और अगर आप यूनिट निकाल रहे हो तो यूनिट लेस कर दोगे। अच्छा परसेंटेज में निकालना है तो 100% माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज जो दे रखा है अपने को। फिर मैंने बताया आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी
मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अगर रुपीज में निकालना है तो प्रॉफिट में डिवाइड कर दीजिए पीवी रेशियो का, प्रॉफिट में डिवाइड कर दीजिए किसका, पीवी रेशियो का। और दूसरा फॉर्मूला एक्चुअल सेल्स में से बीपी आपके रुपीज में दे रखी होगी उसको लेस कर दीजिए। अच्छा यूनिट में निकालना है तो प्रॉफिट में डिवाइड कर दीजिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। अच्छा एक्चुअल सेल्स यूनिट दे रखा है उसमें से बीपी यूनिट को लेस कर दीजिए, इससे यूनिट वाला भी आ जाएगा। परसेंटेज में अगर आपको निकालना है तो अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में दे रखा है या फिर आपने निकाला है तो उसमें डिवाइड कीजिए एक्चुअल सेल्स किसका, रुपीज वाला। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में है तो एक्चुअल सेल्स कौन सा, यूनिट वाला, इनटू किससे कीजिए, 100 से। इससे अपने पास क्या आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। चलिए अच्छा एक चीज छूट रही है इसमें थोड़ा सा, एक सेकेंड। टोटल अपने 4 तरह के कॉन्सेप्ट पढ़े। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, 5वां, डिजायर्ड सेल। एक सेकेंड, डिजायर्ड सेल्स। अच्छा ये कॉन्सेप्ट छूट गया। आइए डिजायर्ड सेल्स। डिजायर्ड सेल्स में सबसे पहले आपको क्या करना है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय किससे, अगर सर बोले रुपीज में निकालना है, दूसरा अगर आपको यूनिट में निकालना है, डिवाइड किससे, अगर रुपीज में निकालना है तो पीवी रेशियो से, और अगर आपको यूनिट में निकालना है तो देखिए फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय किससे, तो बोले सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि यूनिट में निकालना है। अच्छा ये प्रॉफिट जो होगा ना ये पीबीटी होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, ये वाला भी पीबीटी होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये ध्यान रखना। आपको क्या करेगा, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे देगा। आज उस आफ्टर टैक्स को आपको बिफोर टैक्स बनाना है, उसके बाद में फॉर्मूले में पुट करना है। अच्छा एक्चुअल में ये है क्या, आइए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। सेल्स सपोज मान लो कि आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है कितनी, तो बोले सर 4000 दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है आपको कितना, तो बोले सर आपको 2000 प्रॉफिट दे रखा है। अच्छा ये फॉर्मूला क्या बोलता है, प्रॉफिट को और फिक्स कॉस्ट को जोड़ो, तो प्रॉफिट को और फिक्स कॉस्ट को जोड़ता हूं तो मेरे पास तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, कंट्रीब्यूशन आ जाता है ना। 6000 अपने पास क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन। इसमें अगर पीवी रेशियो का डिवाइड करूं, कंट्रीब्यूशन में पीवी रेशियो का डिवाइड करूं तो मेरे पास सेल्स आ जाएगी, जो सेल्स आपको रिक्वायर्ड है वो वाली आ जाएगी। तो देखिए एक बार मैं चेक करता हूं पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोले सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अच्छा पीवी रेशियो, अब सेल्स को मैं इधर ले आता हूं तो ये पीवी रेशियो इंटू सेल्स हो जाएगा और इजिकल टू कंट्रीब्यूशन। अगर मुझे सेल्स निकालनी है तो कंट्रीब्यूशन में किसका डिवाइड कर दूं, पीवी रेशियो का। तो ये फॉर्मूला इस तरह से बना। अच्छा फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ रहे हैं ना वो, इसका रीजन यही है, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ने का रीजन ये है कि कंट्रीब्यूशन निकालना चाहता है। अच्छा इसको सोल्व करूं मैं तो क्या आएगा, तो बोले सर फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है, रुपीज में निकालवा रहा होगा, रुपीज में सपोज मान लो पीवी रेशियो इसमें दे रखा है सपोज 20%, तो आप क्या कर रहे हो, फिक्स कॉस्ट कितनी है आप करोगे 4000 प्लस प्रॉफिट कितना 2000 डिवाइड बाय किससे, तो बोले सर 0.20 से, 20% लिख दीजिए, 0.20 लिख दीजिए, एक ही बात है। 4000 प्लस 2000 डिवाइड बाय 20%, 30,000 रुपीज की सेल्स आ जाएगी आपकी। क्लियर है, आइए। अच्छा ऐसे ही आपको यूनिट वाला निकालना है, यूनिट वाले में भी वही हो रहा है, कंट्रीब्यूशन आपको ऊपर लिखना है, डिवाइड किसने करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। देखिए कंट्रीब्यूशन 6000 है, पर यूनिट मुझे पता है, पर यूनिट का अगर टोटल कंट्रीब्यूशन में पर यूनिट का डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास यूनिट ही तो निकल के आएगी, सेल्स की यूनिट ही तो आएगी। तो 6000 पे अगर मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सपोज मान लो कि 10 रुपए, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी 600 की, क्या आ जाएगी 600 यूनिट डिजायर्ड सेल्स आ जाएगी। यही एक्चुअल में ये फॉर्मूले इस तरह से बने हुए। अगर कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का डिवाइड करता हूं तो इससे मेरे पास क्या आएगी, सेल्स की यूनिट आएगी एक तरह से, तो यूनिट ही तो निकालनी थी। तो ये चीज है। आइए फिफ्थ कॉन्सेप्ट आपके क्या दे रखा है, डिजायर्ड सेल्स से रिलेटेड दे रखा है। डिजायर्ड सेल्स में आप दो तरह के फॉर्मूले यूज करते हो, रुपीज और यूनिट। रुपीज वाले में ऊपर कंट्रीब्यूशन बोल दीजिए, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय किससे करना है, पीवी रेशियो से। यूनिट वाले में क्या करना है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा इसमें जो प्रॉफिट आएगा वो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा टोटल इतने ही फॉर्मूले आपके सीवीपी एनालिसिस में दे रखे हैं। बच्चों आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लेक्चर यहीं पे अपन खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत सपोर्ट मिल रहा है मुझे, इसलिए मैं आगे की वीडियो जो है वो शूट करते जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।